निकाय चुनाव के लिए उत्तराखंड में हलचल बढ़ी है और बीजेपी पूरी तरह से तैयार होने का दावा कर रही है। अलग अलग स्तर पर मंथन किया जा रहा है। बैठकों का दौर लगातार भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर से भी इस मामले में संज्ञान लिया गया है और अलग तरीके से गाइडलाइन उत्तराखंड की बीजेपी के लिए जारी की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष 2 दिन के देहरादून दौरे पर आए थे बीते दिनों और उन्होंने पेश कसे। अब बीजेपी कह रही है कि सब कुछ सही टाइम पर होगा। देखिए, विपक्ष का काम अपने संगठन को दुरुस्त करना है। उस पर किस रूप में वो काम करे वो करे। हमारे संगठन का केंद्रीय पोलिंग बूथ होता है और जैसे ही रिजर्वेशन फाइनल होता है, हमने नगर निगम और नगर पंचायतों के लिए, पालिकाओं के लिए हम अपने पर्यवेक्षक हम भेजने वाले हैं। वो पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के बीच से रायशुमारी करके नाम का पैनल लाएंगे और बाद में जो नाम आएंगे उनका हम पब्लिक सर्वे हम लोग कराने वाले हैं। और जीत ही हमारी प्राथमिकता है और चुनाव की जीत के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम की रचना बनानी होगी वो सब बनाएंगे। और मैं कह सकता हूँ 11 के 11 निगम और अधिकतर पंचायत और नगर पालिकाओं में सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता विजयी होकर आएंगे। बीजेपी को फिलहाल इंतजार इस बात का है कि जो राजभवन में फाइल लटकी है रिजर्वेशन वाली, वो फाइनल हो जाए तो फिर काम उनका आसान हो जाए। वो अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, उम्मीदवार चयन को लेकर अलग अलग टीमें भेजेंगे। फिलहाल बीजेपी इस मामले में खुद को फ्रंट फुट पर मानती है, जबकि कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि उनकी भी तैयारियां मुकम्मल हैं। लेकिन अब इस बात को लेकर आशंकाएं हैं कि आखिर सरकार देरी क्यों कर रही है। इस बीच उत्तराखंड में अब शीतकालीन चारधाम यात्रा का आगाज भी धामी सरकार ने कर दिया है। शीतकालीन यात्रा के जरिए सरकार एक संदेश देने की कोशिश कर रही है और इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि इससे काफी फायदा आने वाले वक्त में मिलेगा। देखिए, भगवान पंचकेदार के इस पौराणिक, धार्मिक और बहुत ही हम सब के आस्था के स्थल से आज भगवान से प्रार्थना की है कि शीतकालीन जो यात्रा प्रारंभ हो रही है वो यात्रा हमारी सफल हो और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी कपाट खुलने पर चारधाम यात्रा होती है, उसी तरह से अब 12 महीने हमारी ये यात्रा भी चले और 12 के 12 महीने लगातार लोगों का आना हो यहाँ पर। उनके निमित्त सभी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तरह से उसका प्रारंभ हो गया है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस यात्रा को अब अनवरत रूप से जारी रखें, अनवरत रूप से ये चलती रहे, ऐसा उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये यात्रा एक गेम चेंजर। ये यात्रा गेम चेंजर कैसे साबित होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसे धामी सरकार के डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान बद इंतजामी की वजह से सरकार की खूब फजीहत हुई थी।